बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इसाराना और इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। ढेरों दुआएं आपके लिए, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वालों के लिए दिल से दुआएं हैं। अल्लाह ताला आज का दिन आपके लिए खैर व बरकत का बाइस बने। आज सोमवार है, रमज़ान की 5 तारीख़ है, 22 फरवरी है और 12 फागन है, यानी कि 23 फरवरी है सॉरी, और 12 फागन है। ये समझ लें कि फरवरी अपने इख्तिताम को जा रहा है और मार्च, बस समझ लें कि मार्च में बहुत कुछ जो होने जा रहा है। मैं अपनी बात पे कायम हूँ, कुछ ना कुछ बड़ा होगा और ये आने वाले चंद दिनों में आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर मैं ज़रा बात करना चाह रहा था, बहुत ज़रूरी है। एक आज के जो मेरे वीलॉग है उसमें आपको 2-3 चीज़ें हैं वो मैंने आपसे करनी है। पहले तो सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। जो आप लोगों ने सैरी करके, जो लोग अभी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपका रोज़ा ठीक ठाक गुजरे, लगे तनु टिका के लगे। मेरी दुआ है आपको रोज़ा टिका के लगे, मुझे भी लगे। रोज़ा लगेगा तो हमें पता चलेगा कि रोज़े का असल मकसद क्या है। हमें लोगों की गुर्बत, भूख का पता चलेगा कि भूख में लोगों को कितनी अजियत होती है, प्यास में कितनी अजियत होती है। मेरी दुआ है कि तो रोज़ा लग जाए, मुझे भी लगे। मैं तो रोज़ कहता हूँ, वो जो आता है ना, ये इलायची का शरबत पी लें, ये इससे प्यास कम लगे, तो फिर रोज़ा का दिल रख रहे हो। एनीवे, चलें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रहे। 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें। एक तो क्या अलीमा ख़ान पीटीआई पे कब्ज़ा करना चाहती हैं। अलीमा ख़ान के खिलाफ अचानक इतनी बड़ी कंपेन क्यों शुरू हुई है, बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अचानक नेतन्याहू साहब के हवाले से कंपेन शुरू हो गई है कि नेतन्याहू को पाकिस्तान में काबिल कबूल एक्सेप्ट करने के लिए उसे बना दिया जाए। ये कौन कर रहा है और इसका मकसद क्या है, बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि भाई नेतन्याहू साहब जो हैं उनको हम करने। चौथा ये कि कुछ 2-3-4-5 चीज़ें हैं बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, आपसे मैं बात करूँगा। पंजाब में जो गुर्बत का रिकॉर्ड है, पाकिस्तान में जो गुर्बत का रिकॉर्ड है, वो कहाँ चला गया है और हम क्या कर रहे हैं। लेकिन पहले आए, सबसे पहले क्या अलीमा खानम जो हैं, ओ नो सॉरी भाईजान, माफ़ी दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं भूल ही गया। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि विफाक ने अब पीपल्स पार्टी सिंध के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया और उन्होंने कहा जी तुम तो बड़े वड्डे डकैत हो भाई, आदि मुजरिम हो और मैंडेट चोर हो, पहले दिन से ही मैंडेट चोर हो। अब ये टल खड़क गया है कि विफाक ने इतनी बड़ी बात कह दी है और जनाब अली पीपल्स पार्टी के ऊपर, उन पीपल्स पार्टी देखें क्या करती है। आसिफ अली जरदारी साहब वैसे ही पहले थोड़े से चूँ चाँ कर रहे थे, इमरान खान के ऊपर आ रहे थे कि लोगों को पता चले भाई मैं भी ज़िंदा हुआ, मैं भी मौजूद हूँ भाईजान, मेरी तब भी देखें कहाँ जाता है, कहाँ तेरा ध्यान है। आसिफ जरदारी की यही दुकान है, ठीक है ना। अब ये वाला जो वार हुआ है, इसका अब जवाब देखते हैं कि क्या आता है। पहले हिस्से से शुरू करते हैं, फिर मैं अलीमा खानम साहिबा की तरफ आता हूँ। कल कराची के अंदर 2 विफाकी वज़रा ने, विफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सद्दीकी साहब ने और विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये जो ये पीपल्स पार्टी का माजी है कि 170 सीटें लेने वाला जो है वो जेल में था और 60-70 सीटें लेने वाले की हुकूमत थी। और उन्होंने कहा कि ये पीपल्स पार्टी का पहले दिन से ही वतीरा है कि ये जाली मैंडेट के ऊपर हुकूमत करते हैं। अब पहले तो मैं इसी बात पे आता हूँ कि 2 विफाकी वज़रा जो हैं, जब ये सिंध की हुकूमत को कह रहे हैं कि जी ये 2 मैंडेट चोरी के बाद बनने वाली हुकूमत है और पीपल्स पार्टी का यही सारा है, तो फिर तो पीपल्स पार्टी को रिज़ाइन कर देना चाहिए। विफाकी हुकूमत ने तो उनके ऊपर FIR काट दी है। लेकिन यहाँ पे जो जिन्होंने FIR काटी है खुद केड़े को दूधे तोते ने, बड़े खुद कौन कौन से नेक पारसा हैं, खुद कौन से को उनके नाम की तख्तियाँ लगी हुई हैं जनाब आसमानों पे। मुस्तफ़ा कमाल हो या क्या कहते हैं खालिद मकबूल सद्दीकी हो या डॉक्टर वो को क्या नाम है उनका वो हो, ये सारे कौन लोग हैं। जुम्मा जंज दे नाल, ये वो लोग हैं जो हर जंज के अंदर पैसे लूटने के लिए मौजूद होते हैं। मैं एक दफ़ा मैंने कहा था, बड़ा बुरा लगा था कि MQM वो बाजी सबा है जो हर एक को मैसेज करती है मैं हॉस्पिटल में खड़ी हूँ, मुझे ईजी रोड करा दो, और जेड़ा करा दे उसके नाल सेट हैगी है। इनके DNA में अपोजिशन है ही नहीं। लेकिन यहाँ से बात इंपॉर्टेंट बड़ी है। एक दफ़ा मैं लाहौर में जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ रही थी तो MQM के कुछ लीडर लाहौर आए, उनके एजाज़ में खाना रखा गया। हमारे दोस्त हैं चौधरी अकरम साहब, वो CEO भी रहे, समा के भी, नवाब के भी, वो क्या कहते हैं चलाते रहे
बहुत खुद बड़े उम्दा कालम निगार हैं, उन्होंने खाना रखा। तो वहाँ मैंने आमिर खान साहब से कहा कि सर ये क्या हो रहा है, कैसे लाहौर आ गए आप, और ये क्या चक्कर चल रहा है। तो उन्होंने एक तारीख़ी जुमला कहा था। उन्होंने कहा था कि भाई बात यह है कि क्या MQM इस काबिल है कि अपनी मर्ज़ी से कायदाबाद के बाहर भी कदम रख सके, लालू खेत के बाहर भी कदम रख सके। तो बस इतना ही समझ लें कि भाई अगर हम आ रहे हैं तो आप समझ लें। अब यहाँ से अगर ये बात को मैं मान लूँ कि MQM जो करती है वो असा जान के मीचले अखवे झूठी मूठी दा पा लिया एक अखवे तो साढ़े वल तक सजना वाली बात है कि अगर वो जो कुछ भी करती है जान के करती है, झूठी मूठी दा कख पा के करती है, तो फिर वो तो क्लियर हो गई कि ये अगर सिंध हुकूमत के ऊपर इतनी बड़ी FIR कट रही है तो खाली वफाकी हुकूमत नहीं, ये तो कोई और लोग भी हैं जो नाराज़ हैं, और लोग भी हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी को कहा कि ज़रा अपना चेहरा देख लो, असल तो चेहरा दिखा दिए। अब यहाँ पे लड़ाई तो खैर कुछ और भी है कि 27वीं तरमीम में सूबे बनेंगे तो कराची भी एक सूबा होगा, हैदराबाद भी एक सूबा होगा। उससे पहले पीपल्स पार्टी के पेट में जो ये कड़ाल मचा ना सिंधु देश का, वो एम नहीं हुआ, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। लेकिन MQM के लीडरशिप ने जिस तरह FIR काट दी है, अब इसके जवाब में मुझे नहीं पता, शर्जील मेमन साहब कहते हैं कि हुकूमत इसका जवाब दे कि ये जो कुछ भी हुआ है आपके वफाकी वज़रा ने किया, इसका हम क्या मतलब लें। भाईजान सीधा सीधा मतलब है थोड़ी बेइज्जती करन डे ने, अभी भी मतलब पूछ रहे हैं कि मैं ये इससे ज़्यादा नहीं कह सकता। अब आ जाए जी अलीमा खानम साहिबा की तरफ। शेर अफजल मरवत हो, वो यूसुफ ज़ई हो, वो ख़ातून, आई एम सॉरी फिर वो नाम गड़बड़ हो जाएगी और मैं नहीं नाम इस बार गड़बड़ करना चाहता, लेकिन मिस यूसुफ ज़ई हो या क्या कहते हैं गंडापुर हो या कोई और इस तरह के लोग, ये समझें कि ये आखिर अलीमा खानम इन्हें अचानक क्यों चुभने लग गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा कुछ खेल तैयार हो गई थी और अचानक अलीमा खानम में एंट्री डाल के वो सारी खेल ख़राब कर दी। मैं आपको हल्फन कहता हूँ, मैं रोज़े से हूँ, मैंने आज तक मैं अलीमा खान से नहीं मिला। मैं हल्फन आपसे कहता हूँ कि मेरा अलीमा खान से आज तक कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। हो सकता है वो बड़ी बड़ी शख्सियत हों भाई, बड़े लोग हों वो, तो असी ठहरे दरवेश फ़कीर लोग, हम तो कभी तक किसी के दरवाजे पे गए ही नहीं, हमने कभी किसी के दर पे सजदा नहीं किया। अपनी अना में जीते, अपने पुदी के अंदर जीते, अपने ज़मीर के मुताबिक बात करते हैं। न क्या नाम है, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, ना मैं अलीमा खान को जानता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, अब शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि मुझे 2024 में सरीना होटल में अलीमा खानम ने कहा कि वकील को बुलाओ और बुला के बैरिस्टर गौहर से दस्तखत कराओ कि मैं पार्टी की चेयरपर्सन हूँ। या कोई रजिस्ट्री है, या कोई भाईजान को 5 मरले की रजिस्ट्री है जिसके ऊपर जो है आप अलीमा खानम साहब गौहर साहब से दस्तखत कराएंगे और वो बन जाएंगी। उन्हें कोई मतलब मकान की इंतकाल है क्या है, कोई गाड़ी आपके नाम करनी है, कितनी मतलब मैं हैरान हूँ। शेर अफजल मरवत साहब के लिए कहा जाता है कि वो जज भी रहे, उन्होंने फाइल लाए, उन्होंने गलत फांसियाँ दी होंगी फिर तो मुझे ये लगता है, जिन्हें यही नहीं पता कि कोई पार्टी है भाईजान, ये पार्टी है, ये कोई ट्रक का सौदा नहीं हो रहा कि चलो जी मेरे नाम लिख दो तो सारा सामान मेरा हो जाएगा। एक पार्टी, और पार्टी का जो बाबा है वो बैठा हुआ है अडयाला के अंदर, अडयाला के अंदर बैठा हुआ वो जो बाबा है वो जनाब अली क्या कहते हैं, अलीमा ने कहता वो इन्ना कोड़ा है कि उसने तो अपने जितने सगे थे उन सबको नाराज़ कर लिया। माजिद खान नाराज़ हो गए, इमरान खान कप्तान बना, उन्होंने कहा भाईजान तुसी मेरे बड़े भरा हो, मेरे मोहसिन हो, लेकिन भाईजान अब आपको गेंद नज़र नहीं आती, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद स्विंग होकर जब बाहर निकलता है तो भाईजान आपकी एज हो जाती है, मेहरबानी करें। न्याजी बरादरान जितने भी हैं वो क्यों नाराज़ हैं उनसे, उनका यार आप बहुत अच्छे हो मेरे भाई हो लेकिन टिकट आपको नहीं दूंगा। अलीमा खानम को जेल से नहीं कहा कि अलीमा खानम अब मेरी तर्जुमान नहीं होंगी, तो वो बोले अलीमा खानम को बारों बार रहते थे कब्ज़ा कर लेगी। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदादें जिनके ऊपर कोई भी कब्ज़ा कर ले, और फिर ऐसे मौके पे आपको बड़ी ये तकलीफ़ हो रही है, याद आ रही है। और मुझे तो बैरिस्टर गौहर पे हो रही है, बैरिस्टर गौहर ने होम्योपैथिक सा, और भाई शेर अफजल मरवत साहब आप मरवत कबीले के सरदार हैं, आपको सलूट है भाई, आप बहादुर आदमी हैं, लेकिन ज़रा बहादुरी का मुजाहरा करें ना, PTI की सीट छोड़ दें। कहें कि मैं अब PTI की चूँकि हिस्सा नहीं रहा तो मैं PTI की सीट छोड़ता हूँ, को बंदे को थोड़ी जी होनी चाहिए ना यार। मरवत साहब आप ब्लैक बेल्ट भी हैं,
आपका स्टाइल भी कॉबॉय वाला है, आप बड़े है, अब तो माशाल्लाह आपकी गालें भी भर गई हैं। ये मेरी तो पता नहीं कि सूजी है ना, आपकी तो बाकायदा वो यूं यूं करके हुई हुई है। तो ज़रा आए ना मैदान में यार, थोड़ा सा बहादुरी का मुजाहरा करें यार, कर आएँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह की बहादुरी का मुजाहरा करेंगे। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ सुन लें जनाब। आज एक सर्वे सामने आया जिसमें एक सवाल किया गया कि क्या डोनाल्ड ट्रंप आपको पसंद है या नहीं पसंद। उसके जवाब में जो सर्वे आया, जियो का मैं क्लिप देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा जी 49% पाकिस्तानियों ने नेतन्याहू को कहा कि वो नापसंदीदा, यानी 51% ने कहता कि पसंदीदा है। कि रूस में कराया, इसराइल में कराया था आपने, ये यरूशलेम में बैठ के हुआ है, ये तेल अवीव में हुआ है, कहाँ हुआ है ये सर्वे? वो किहड़े पाकिस्तानी ने ਜਿਹੜੇ 51% कहते हैं कि जनाब अली नेतन्याहू जो है वो पसंदीदा शख्सियत है। ये देखें, ये रोज़नामा पाकिस्तान आज का अखबार है। अमेरिका समेत 58 ममालिक के 61% शहरियों ने इसराइली वज़ीर आज़म को नापसंदीदा तरीन शख्सियत करार दे दिया। पंजाबी में कहना नहीं चाहता भाई, फिटे मुँह ऐसी जर्नलिज्म का, बल्कि दूर फिटे मुँह ऐसी जर्नलिज्म का। पूरी दुनिया के 58 ममालिक के इंटरनेशनल जो सर्वे हुए उसके मुताबिक 61% शहरियों ने नेतन्याहू को नापसंदीदा करार दिया। केड़ा पाकिस्तान है भाई जिहदे विच नेतन्याहू इंतहाई पसंदीदा, 51% लोगों ने पाकिस्तानियों को ने उसे पसंदीदा करार दे दिया। भले भाई भले, थोड़े सर्वे दे भी, ये भी मुझे फॉर्म 47 का कोई सर्वे लग रहा है। लेकिन इससे आप निकालना क्या चाहते हैं? लोगों की जहन साजी कर रहे हैं, इसराइल को तस्लीम करने के लिए काम हो रहा है। नेतन्याहू के साथ अभी आपने BOP में बैठना है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਨੇ ਕੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਨੀ ਮਿਲਾ के बैठना है, ठीक है। और फिर दोनों ने गाना है दिल दियाँ गल्लां करांगे नाल नाल बह के, अखां विच अखियाँ पा के, वो गाएंगे। आप क्या करेंगे जो आप लोगों को ये झूठे सर्वे बता रहे हैं कि जनाब अली, कभी आप कहते हैं पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा दुख किस पे हुआ, इमरान खान की आंख पे या इंडिया के मैच में? इंडिया पाकिस्तानी कहते हैं बड़ो भांडे तुसी। ये कौन सा सर्वे? इनके नाम तो मुझे कुछ ज़रा पता तो चले कि ये कौन लोग हैं जनाब अली जिनके लिए आप इतना कुछ कह रहे हैं। अच्छा जी, अब मैंने 2-3 बड़ी सोशल इश्यूज़ के ऊपर आपसे बात करनी है। नंबर 1, गुजरांवाला के अंदर क्या कहते हैं, एक दस्तरखान लगता है, रमज़ान मुबारक दस्तरखान, बहुत बड़ा दस्तरखान होता है। उस पे मरियम साहिबा की फ़ोटो ते फ़ोटो, फ़ोटो ते फ़ोटो, इत्थे भी फ़ोटो, उत्थे भी फ़ोटो, रोटी ते फ़ोटो, पीछे फ़ोटो। बल्कि मुझे तो डर लग रहा है कि किसी दिन ऐसा ना हो कि आप रमज़ान में को खजूर को ऐसे करके तोड़ें तो विचों गिटा की मरियम साहिबा की फ़ोटो निकल है। भाई यही रह गया है कि आप खजूर को ऐसे तोड़ें, बीच में से गिटक निकले तो मरियम साहिबा के अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। ये कौन सा खौफ है आपको भाई इतनी तस्वीरें छापने का? क्यों आपको लगता है कि लोग की तस्वीरें देख देख के तुहानू याद कर लेंगे? और ये कौम है, इन्हें तो 2 का पहाड़ा याद नहीं होता। आपकी फ़ोटो देख के आपको याद कर लेंगे। लो मैं ना पढ़ लिख गए, मेरे को 2 का पहाड़ा सुनो, मैनू नहीं आएगा। भाई ऐसे नहीं आप अपनी झूठी पॉपुलैरिटी बना सकते। एक तरफ आपने गुर्बत का रिकॉर्ड ये है कि जो नया सर्वे आया है उसके मुताबिक 13 करोड़ पाकिस्तानी ख़त गुर्बत से नीचे चले गए। 13 करोड़ पाकिस्तानी, हाफ ऑफ द पाकिस्तान, उससे भी ज़्यादा। एक सर्वे के मुताबिक 2016 में जो कोई एक घर 35,000 रुपये कमाता था ना, अब वो 31,000 रुपये आ गया। 10 साल के अंदर आपने पाकिस्तान की इकानमी का ये बेड़ा गर्क किया कि बेरोज़गारी 21% बढ़ गई है और सरमायाकारी इस टाइम तारीख की सबसे कम तरीन सतह के ऊपर है। और आप 12 अरब डॉलर का जहाज़ खरीद रहे हैं। और फिर पहले तो एक तोजी थी वो जी हमने पेशेंट उठाने, वो पेशेंट उठाने को तुसी मतलब गब्बर सिंह को कुड़ी चुक के लानी है। फिर दूसरी तोजी थी जी नहीं, वो दरअसल हमने एयरलाइन बनानी है। भले भी भले, बड़ी महंगी एयरलाइन बना रहे हैं। दुनिया के कोई इसमें सारे रईसी लोग इतने अरबों रुपए का एक तैयारा ले लिया, पूरी PIA बेच के एक तैयारा नहीं आता। फिर जनाब अली मुझे हमारे दोस्त हैं एक साफ़ी इरशाद अहमद साहब ने मुझे इरशाद अहमद साहब ने मुझे एक सर्वे भेजा है। वो कहते हैं कि जी ये जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्कूल है जहाँ पे वज़ीर तालीम राना सिकंदर साहब के साहबजादे भी पढ़ते हैं, बड़ा शानदार है, क्या लेविश, किसी भी इंटरनेशनल स्कूल के लेवल का। उसके साथ ही गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल है वादत रोड के ऊपर,
वहाँ वो सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। आप हैरान हो जाएंगे, वहाँ लेबॉर्ट्री नहीं है। इन बच्चों का क्या कसूर है, इन बच्चियों का क्या कसूर है, सॉरी, जो साइंस में बच्चियाँ पढ़ रही हैं फेल हो जाएंगी। दे हैव नो लेबॉर्ट्री, उनके प्रैक्टिकल्स नहीं हो सकेंगे। क्या ये मुल्क ताकतवरों का और सिर्फ अमीरों का है? क्या ये मुल्क सिर्फ एलीट क्लास का है? गरीब का इसमें कोई हाथ नहीं है, गरीब का इसमें कोई रोल नहीं है, गरीब की कोई ज़िंदगी नहीं है। ये बच्चियाँ, अगर इसका नाम बेनज़ीर नहीं है, बख्तावर नहीं है, आसफ़ा नहीं है, मरियम नहीं है, तो ये मर जाएं, इनके वालिदैन ख़ुदकुशियाँ कर लें, क्योंकि इनके बच्चों का इस मुल्क में कोई फ्यूचर नहीं है। और आप गुरबत मुकाम मुहिम के तहत 1200 अरब रुपए का तैयारा ख़रीद लेते हैं, मुड़ के कहते हैं जी हर सूबे के पास है तो हमने ले लिया तो क्या होता है, तो दो तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ऑलरेडी ने। पता नहीं तैयारों की भूख आपकी क्यों नहीं ख़त्म हो रही है। और जाते जाते जनाब, हाँ वो सॉरी, मैंने रमज़ान गुजरांवाला का वो उस पर तस्वीरें एक मैंने क्लिप देखा जिसमें वो एक शहजाद खान साहब हैं, उन्हें सलूट है मेरा जनाब। वो कहते हैं पिछले 17 महीने से जनाब मैं ये चला रहा हूँ दस्तरखान, और दोपहर और रात का खाना मैं फ्री देता हूँ, 2500 लोग रोज़ाना खाते हैं, और ये मैं 17 महीने से कर रहा हूँ। फ़ोटो मरियम साहबा ने अपनी ठोकती हैं ने यार ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई जाते जाते मिठाई की दुकान पे खड़ा होकर फातिहा पढ़े अपने दादे दी तो फूक मार के कहे जी मेरे लो वंड दियो। और भाई पल्ले से खर्चो ना, तमंचू निकालो, कोई खर्चा करो, खर्चा नीचे करना तुसी। बस जाते जाते सुन लो डोनाल्ड ट्रंप बच गए। फिर उनके रिजॉर्ट में एक बंदा घुस गया था और पता नहीं वो क्या करने गया था, उनसे पूछने गया था कि भाईजान 11 तैयारे ने कि 12 ने, लेकिन हुआ ये कि उनके सिक्योरिटी वालों ने उस बंदे को मार दिया। अब पता नहीं क्या चक्कर था। अस्सलाम वालेकुम।